आज के इस वीडियो में दोस्तों चौथे चैप्टर का बेसिक और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर से हो सकते हैं जो बोर्ड 2026 में आएगा वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सबसे बेहतर तरीके से और सबसे आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से पक्का गारंटी के साथ कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आया आप पेपर दे के आना और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो आप भरपेट जितना चाहो कमेंट बॉक्स में गाली दे देना, लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं पूरा एनालाइज करके हर एक चीज लेके आता हूं दोस्तों, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारता। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 100 में 100% वो क्वेश्चन आएगा। बस फर्क इतना होगा कि हो सकता है जैसे यहाँ 2 दिया है तो 3 आ जाए, 4 दिया तो 5 आ जाए, या फिर इनवर्स निकालने में नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन वैरायटी वही होगी। और जैसे टेक्निक से बताऊंगा एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतर बेहतर क्वेश्चन होने वाले हैं। टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक भी समझ आएगा, ये एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगा। यानी चौथा चैप्टर सीखने के साथ साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन पता चल जाएगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। चौथे चैप्टर की ऐसी खास बात बता रहा हूं दोस्तों कि आप उसे सुन के खुद चौंक जाओगे। चौथे चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, केवल 3 चीजों पे खेल है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मॉड निकालने आना चाहिए, और एडज्वाइन कैसे निकाला जाता है वो पता होना चाहिए। यानी मॉड और एडज्वाइन अगर आ गया निकालने तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाहिर सी बात है ए इनवर्स निकल जाएगा। यानी ए इनवर्स सीधे 8 नंबर का पूछा जाता है आपका एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो। और अव्यू विधि से इसके बाद आखिरी जो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच जाता है वो है अव्यू विधि से एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकाला जाए। वो भी एडज्वाइन जब आएगा तभी आप निकाल पाओगे। जब आपको एडज्वाइन निकालने आएगा तभी आप निकाल पाओगे। बात समझ आए? इनवर्स निकालने आएगा तभी आप कर पाओगे। यानी पूरा खेल इनवर्स का है दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? और याद रखना बेसिक बताने के साथ साथ टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो उनमें से हर हालत में आपके एग्जाम में आएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। अगर आपका नहीं आया ना तो आप कमेंट बॉक्स में गाली बक के चले जाना। बस आपका काम है मेरे ऊपर भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अब आपको भी समझ आ गया होगा कि हमारा मकसद क्या होगा, मॉड निकालना सीखना। जैसे हम मॉड निकाल लेंगे फिर उसके बाद एडज्वाइन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी सा लिया है मैंने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि ए बराबर इतना है तो इसको मॉड में बदल दो। जब 2 रो और 2 कॉलम हो तो कैसे मॉड निकाला जाता है ध्यान दो। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर फार्मूले का माइनस लगा देना, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना तो 5 चौके 20 हो जाएगा। हटाओगे तो जाहिर से माइनस 14 आ जाएगा। हो गया। इस तरह से मॉड निकाला जाता है। कब? जब 2 लोग हो, 2 रो, ये देखो रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। जब रो 3 कॉलम 3 रहेगा तो कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे। अभी इसको देखो, अब यहाँ पे कह रहा है ए इज इक्वल टू इतना है। ये भी एग्जाम में आता है आपका 3 मार्क्स में। इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में पूछते हैं तो 3 मार्क्स देता है। कह रहा है ए बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि 2a का मॉड अगर आप निकालो, किसका 2a का अगर आप मॉड निकालो जो भी आंसर है, उसके बाद मॉड ए का मॉड ए निकालने के बाद जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं यही सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, ए है, ए का वैल्यू है ना हमारे पास इतना। अब ए के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3rd चैप्टर में सिखाया था ना मैंने। अगर जो नहीं देखा होगा मेरा तीसरा चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो उसका, उसमें जाकर जरूर देखो। यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा, वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, इतना है। अगर 2 का गुणा कर देंगे तो सब में 2 का गुणा होगा, होगा कि नहीं? यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a बराबर मिल जाएगा आपको। 2 का अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 2a। अब इसका निकाल दो मॉड, मॉड निकाल दो। क्या आएगा मॉड निकालोगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, घटा दोगे तो कितना बचेगा दोस्त 24 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। किस में बचेगा? माइनस में बचेगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं? क्लियर है? अब उसी तरह हमने जो निकाला ये क्या निकाला, 2a का मॉड निकाला। ये क्या था आपका लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लो। क्या लेके सॉल्व कर लो? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या निकालना है 4 इंटू मॉड ए। पहले तो मॉड ए का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है देखते जाओ, 1 4 2 2 इतना है। अब क्या तुम 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे जैसे यहां किया था? तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 4 मॉड से बाहर है। यानी मॉड ए निकलने के बाद 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 बाद में होगा, पहले मॉड निकालेंगे। मॉड ए निकाल लो, 2 दूनी 2 एकम 2 फार्मूले का माइनस 4 दूनी 8, घटाओगे तो कितना बचेगा गुरु माइनस 6 बचेगा। और जैसे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 4a बराबर आ जाएगा 6 चौक 24 माइनस में। अब बताइए दोनों आंसर सेम है कि नहीं?
यानी अब जगह नहीं है मेरे पास, आपके पास जब नीचे उतारना, इसको उतारना, फिर इसको उतारना, फिर अंत में क्या लिख देना, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड किस पे, -24 पे। हो गया आंसर। अब बताइए, मिला 3 नंबर, मजेदार है कि नहीं। अब यहां तक आपको समझ आ गया, तो आइए रो 3 और रो कॉलम लेकर के कैसे मॉड निकालते हैं, फिर उसके बाद एडजॉइन सीख लेंगे। क्या कठिन लग रहा है? बिल्कुल नहीं ना, एकदम मक्खन की तरह एक्सरसाइज क्लियर होगा, और वो भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखना कि मॉड एक कैसे निकाला जाता है जब 3 रो और 3 कॉलम दे दे। बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जब भी इस तरह से देता है तो आप इन तीनों को चुन लो, ऊपर वाले को, ठीक है, या फिर ऐसे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तीनों को ऐसे ऐसे ले रहा हूं, ठीक ना। क्या करने हो मैं बता रहा हूं, बस 2 मिनट मुझे दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शब्द है ना, इस 2 को यहाँ लिखो, फिर इस तरह से डब्बा बना दो। फिर जब एक लिखने की बारी आएगी तो माइनस लिखना, फिर एक लिखना, ठीक है, फिर डब्बा बना दो। फिर 4 लिखने की बारी आएगी तो प्लस लिख के 4 लिखो, फिर डब्बा बना दो, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, यानी पहले वाले को प्लस के साथ, यहाँ कुछ नहीं प्लस है ना, दूसरे वाले को हमेशा माइनस के साथ, ठीक है, तीसरे वाले को फिर प्लस, यानी एक बार प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, इस तरह लिखना है। अब जो कह रहा हूं उसे ध्यान से समझो। अब इस 2 को देखो, ये 2 जो बाहर है, ये 2 यहाँ पे किस जगह पे है, ये वाला 2, ये वाला 2 ऊपर वाला, तो कहोगे इस लाइन में है और इस लाइन में है। आप तिरछा ऐसे नहीं खींच सकते, या तो आप ऐसे लाइन देखोगे या तो ऐसे देखोगे, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है इस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है और इस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो बचा कौन, 1 0 -1 2। तो यहाँ लिखो 1 0 -1 और 2। बताओ यहां तक समझ आया? नहीं, बिल्कुल आया। फिर इसके बाद आप ध्यान से देखो, आपका कौन सा, यही है ना, इसे दोबारा मैं बना रहा हूं, ठीक ना, ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। आप दोबारा मत बनाना, ठीक है, ये नंबर आपको क्लियर दिखे। अब बताइए -1, ये माइनस फार्मूले का लगा है, ये 1 कहां, कौन वाले 1 की बात कर रहा हूं, इस वाले 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये 1 कहां कहां एग्जिस्ट कर रहा है, किस किस लाइन में, रो और कॉलम में केवल देख सकते हो ना। रो वाले में देखा जाए तो इसमें है, कॉलम वाले में देखा जाए तो इसमें है। बचा कौन, ए बच गया, लिखो 2 3 0 2। समझ आई मेरी बात है। फिर इसके बाद अब ध्यान से देखो, ये 4 किस में है, 4 है जो है इस वाले लाइन में है, इस वाले लाइन में, तो ए वाले बच गए। इसमें कौन है, 2 है 3 है, 2 है 3 है, फिर क्या है, 1 -1। अब बताओ यहां तक समझ आया कैसे किया मैंने, किस तरह किया। अब आप तुम कहोगे कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पहले से ही माइनस हो, तो जब यहाँ लिखना तो फार्मूले का माइनस और माइनस मिलके प्लस कर देना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं, आएगा तो देख लेना, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब इसके बाद तुम देखो, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, तुम अभी जस्ट किए हो। इसका इधर याद आया कुछ, तो 1 कम 2, फिर फार्मूले का माइनस, फिर -1 का जीरो करोगे तो 0 हो जाएगा, -1 2 दूनी 4, फार्मूले का माइनस, 3 का जीरो करोगे तो 0 हो जाएगा, +4 ब्रैकेट, ये वाला 4 ना, 2 का -1 से करोगे तो -2 हो जाएगा, फार्मूले का माइनस, 3 1 कम 3। अब बताइए समझ आया, इतनी बात क्लियर हुआ, मजा आया? अरे बच्चा मजा आने का, बस आप देखने का, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 कोई मतलब है नहीं, 0 कोई मतलब है नहीं, 4 बचा, 4 का 1 से गुणा करोगे माइनस के साथ तो -4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, -3 -2, -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, -5 का जब 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4 5 20, प्लस माइनस -20 हो जाएगा, -4 + 4 कट गया, तो मॉड ए का वैल्यू आ गया -20। अब बताओ मॉड निकालने का तरीका समझ आया, पक्का गारंटी। तो चलो अब एडजॉइंट निकालना सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, अभी तक के सवालों में दोस्तों मॉड कैसे निकाला जाता है और मॉड के ऊपर सवाल कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो मैंने बताया, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है, करके भी दिखाया दोस्तों। अब बारी आती है कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कि अगर हम एडजॉइंट निकालना सीख गए तो ए इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे ए इनवर्स पे ही सवाल ले लिया, क्योंकि इसमें एडजॉइंट निकालना सिखा दूंगा और साथ में लगे हाथ ए इनवर्स भी निकालना सीख जाओगे, यानी कम समय में बेहतर काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आपके पास दिया क्या है, ए बराबर कुछ इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी ए इनवर्स ना पूछ के कह सकता है कि ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम का मतलब भी होता वही, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमें एडजॉइंट ये पहले निकालना, मॉड निकालना तो सिखाई दिया हूं कि मॉड ए कैसे निकाला जाएगा, इसका समझ आई मेरी बात है। अगर डाउट है तो वीडियो को पीछे भगा के देख सकते हो, ठीक है। फिर बारी आती है कि एडजॉइंट ए कैसे निकाला। अगर एडजॉइंट ए निकालना सीख गए तो मॉड निकालना तो आ ही रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से समझिए। ये बात आपको पता है दोस्तों कि ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन, इसे कहते हैं रो 1, याद रहेगा। ये वाली पूरी लाइन जो ऐसे जा रही है सीधे, इसे कहते हैं रो 2। ये जो जा रही है इसे बोलते हैं रो 3, ठीक है। इसे स्तंभ भी कहते हैं हिंदी में, और रो को पंक्ति कहते हैं, ठीक ना। ये आपका क्या है, कॉलम, ये है आपका दोस्तों कॉलम 1, ये क्या है दोस्तों कॉलम 2, ये क्या है दोस्तों कॉलम 3। यानी ऐसे जाओगे
तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे जाओगे तो रो 1, रो 2 और रो 3। अब ध्यान से समझो क्या करना है। जब आप एडजॉइन निकालना चाहोगे तो जैसे बता रहा हूं वैसे सुनते जाना, ठीक है। एक दो लाइन अगर अच्छे समझ गए तो ऑटोमेटिक खेल समझ जाओगे क्या है। सबसे पहले तुम क्या करोगे कि आप A11 निकालोगे। क्या निकालोगे? A11। अब ए के लिए हम निकाल रहे हैं 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है? देखो इधर वाला जो 1 होगा ये रो के लिए काम करेगा और इधर वाला क्या होगा? कॉलम के लिए काम करेगा, ठीक है। इतना लिख देना। फिर लिखने के बाद क्या करोगे? सुनो मेरी बात समझते जाओ। हर बार -1 लिखोगे और यहां जो यूज हुआ है 1 और 1 इसे जोड़ के लिखोगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सुनते जाओ। फिर एक लाइन ऐसे खींचोगे, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे 1 1 लेने का मतलब है रो 1 कॉलम 1। तो रो 1 कॉलम 1 कहां देखने को मिलेगा? ये है रो 1, ये है कॉलम 1। अगर यहाँ एक लाइन खींच दूं मैं, ध्यान से देखो, ये है रो 1, ये है कॉलम 1। तो क्या क्या कट हो गया? ए लाइन कट हो गई, ए लाइन कट हो गई, बचा कौन? ये जो बच गया उसे लिख दो। 2 0 4 5। यहां तक समझ आया? अब इसे हल करो। क्या है? -1 के पावर 2 है। अब इसको तो पता ही कैसे करना है। इसका इधर मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, फिर माइनस इसका इधर 0 हो जाएगा, यानी 10 बचेगा। अब 10 बचा है, अब बाहर में मल्टीप्लाई में क्या है? -1 के पावर 2। किसी के भी पावर में अगर 2 है, 2 का क्या है? सम संख्या है। अगर आपका पावर में सम संख्या है, सम संख्या का मतलब जो दो के पहाड़े से कट जाए, तब तो ये जो आंसर आएगा उसमें कोई चिन्ह में बदलाव नहीं करोगे। जैसे आंसर कितना आ रहा है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बताओ आंसर कितना आएगा? 10 आएगा, प्लस में 10 आएगा। अगर यहां मान लो पावर में विषम संख्या होता तो अपने आप भला ही 10 आया आंसर, लेकिन फिर भी तुम अपने मन से माइनस लगा दोगे, यानी चिन्ह पलट दोगे। अब आप कहोगे अगर पहले से ही मेरा माइनस में आंसर आया हुआ होगा तो, और यहाँ पे विषम संख्या आ गया तो तभी माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर चिंता मत करो, आगे आपको खुद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? इतना। अगर सम संख्या होगा पावर में तो इसका कोई रोल, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। जो आंसर है वही जैसे का तैसा लिख देना, ठीक है। एक और करूंगा तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। देखो जैसे मान लो इसके बाद क्या है? रो 1 कॉलम 1 लिए, तो रो सेम रखना, अब कॉलम बदल दो। 1 था तो अब कर दो 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 के पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटू। अब बताओ, रो 1 रखना है, कॉलम 2। रो 1 ही रहेगा, रो 1 ही रहेगा, कॉलम 2 लेना है इस बार। कॉलम 2 लोगे, रो 1 रहेगा तो क्या क्या मिलेगा? 0 0 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा? 4 और 5 मिलेगा। क्लियर है नहीं? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, एकदम आराम से लेके चल रहे हैं, चिंता मत करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो -1 के पावर 3 है, इंटू 5 पे जीरो करोगे 0 आएगा, फार्मूले का माइनस, फिर इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 0, यानी ओवरऑल पूरा 0 है। क्या आ जाएगा? 0। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी तो विषम संख्या आ गया पावर में, यानी 3 आ गया जो 2 के पहाड़े से नहीं कटता है, तो क्या यहाँ चिन्ह बदल जाएगा? हम कहेंगे बदलो या ना बदलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर 0 आ चुका है। 0 आने के बाद चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब ध्यान से समझो, बारी आती है, रो अभी भी वही रखोगे, कॉलम 3 कर दोगे। समझे मेरी बात? अब फिर से लिखो -1। अब समझ आने लगा ना क्या कह रहा हूं? 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब गुरु देखो, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचोगे। अब रो 1 कॉलम 3 है, तो रो 1 तो अभी भी वही है, रो 1 अभी भी वही है, लेकिन कॉलम क्या हो चुका? 3 हो चुका। यानी अब क्या बच गया? ये दोनों बच गए, यानी 0 0 2 0, यही बचा। इसे हल करोगे तो कितना आएगा? इसका पहले तो इसको लिख दो -1 के पावर 4 इंटू, इसे हल करोगे देखो 0 आएगा, फिर माइनस इधर करोगे तो 0, यानी ओवरऑल फिर से 0 आ गया। फिर से क्या गया? 0 आ गया। चलो यहां तक तो हो गया। अब अभी भी रो सेम रखोगे, कॉलम 3 है तो क्या कर दोगे? 4। अब बताओ 4 यहाँ कॉलम कर दिया, लेकिन क्या चौथा कॉलम है? चौथा कॉलम नहीं ना, 3 ही तक ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, चौथा नहीं है। तो इसका मतलब अब यही से अब रो चेंज होगा, तब कॉलम तो है नहीं इससे आगे, तो अब रो बदलोगे। तो रो 1 था ना, 1 यूज हो रहा था ना, अब 2 यूज करोगे, रो 2 हो जाएगा। फिर शुरुआत करोगे कॉलम 1 से। समझे मेरी बात? अब यहाँ पे क्या लिखोगे? -1 लिख के पावर में 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटू। अब यहाँ पे रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखे। कितना था? 1 2 3 0 2 4 0 0 5, यही था ना। इस बार क्या लेना है हमको? रो 2 लेना है, रो 2 लेना है और कॉलम 1 लेना है। तो बचा कौन? 2 3 0 5, 2 3 0 5। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -1 के पावर में 3 है, डॉट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 2 पंचे 10, फिर माइनस इसका इधर करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर आपका 10 आएगा, क्योंकि 10 में से 0 घटाओगे तो 10 ही आंसर आएगा। लेकिन अब देखना है कि चिन्ह
जैसा है वैसे ही रहेगा, चिन्ह में कोई चेंजेस होगा या नहीं वो कौन तय करेगा? यहाँ अगर सम संख्या होगा तब तो यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और अगर पावर में विषम संख्या आ गया तो चिन्ह पलट देंगे। पावर में विषम संख्या है, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, देख सकते हो 2 और 1 जोड़ने पे 3 आएगा। विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ आई मेरे बात? आंसर आया है प्लस में लेकिन लिखेंगे माइनस में। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया। एक और आपको निकाल के दिखाता हूं यहाँ पे। अब देख सकते हो दोस्तों कि रो 2 और कॉलम 1 का काम हो चुका है, इसलिए रो 2 तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन कॉलम बदल के क्या हो जाएगा? कॉलम 2 हो जाएगा। अब रो 2 कॉलम 2 लेना है, तो रो 2 तो है ही है, यहाँ पे मैंने खींचा है लाइन ऐसे करके। कॉलम 2 लेना है, कॉलम 2 ये वाली लाइन है, तो इस बार बचा कौन? ये गया, ये गया, तो बचा कौन? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। हाँ या ना देख लीजिए, ये और ये गया, तो ठीक है। तो बचा कौन दोस्तों? 1 0 3 5। इसे हल करोगे तो कितना आ जाएगा? -1 की पावर 4 है इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 -3 का इधर करोगे तो 0 हो जाएगा। जगह नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे ना। कितना आंसर आएगा? 5 में 0 घटाओगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। पावर सम संख्या है जो 2 के पारे से कट जाता है, इसलिए इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। उसी तरह जैसे भी मैंने सीखा है उसी तरह कॉलम 2 रो 2 रखोगे, फिर कॉलम बदल जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉलम 3। इसका भी कुछ आंसर आएगा, ठीक है। उसी तरह जब कॉलम 3 खत्म हो जाएगा तो कॉलम 4 तो है नहीं, इसलिए इस बार रो बदलेगा। रो 3 लोगे कॉलम 1 होगा, रो 3 लोगे कॉलम 2 हो जाएगा, रो 3 लोगे कॉलम 3 हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? अब इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इतना सारा मैंने कराया, अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा कॉन्सेप्ट की एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, ठीक ना। अभी एडजॉइंट निकलने ही वाला है, बस देखते जाओ कैसे क्या करना है। बस 4 मैंने अपने से लिख दिया समय बचाने के लिए, ठीक है। अब आप कर ही लोगे। अब जब यहां तक हो जाता है पूरा प्रोसेस, तो अब आपको निकालना क्या है दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं इतने में। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। क्या लिखना है? एडजॉइंट ए लिखना है। तो आप ऐसे करके मॉड लगाओगे इस तरह से, इस तरह से आप अवयव का सिंबल लगाओगे और यहाँ डैश कर दोगे। क्या कर दोगे? डैश। अब आपको लिखना कैसे है ध्यान से समझना। ऐसे ऐसे लिखना ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 लिखना। पहला क्या है? 10, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 0 हो गया 3। फिर बारी आती है -10, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2, -4, फिर 2। यहां तक हो गया। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों तो थर्ड चैप्टर जो मैंने 1 शॉट वीडियो बनाया उसमें डैश निकालना सिखाया, कैसे डैश निकाला जाता है। डैश अगर आपको खत्म करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो रो में दिख रहा है ना इसको कॉलम में कर दीजिए, यानी जितने रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए। कहने का मतलब क्या है? इसको मिटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको सिंपल कैसे करना है, यानी एडजॉइन है कंप्लीटली कैसे निकालना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपका डैश है डैश खत्म करने के लिए क्या करना होगा, जो रो में है यानी 0 0, इसको ऐसे लिख देना है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। इस तरह से लिख दोगे तो आपका एडजॉइन निकल गया। अब आपको एडजॉइन निकालने कंप्लीटली आ गया होगा। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब एडजॉइन निकालने आ गया तो मॉड निकालना तो आपको बता ही चुका हूं। तो आप कहोगे मॉड क्यों निकलवा रहे हैं सर? क्योंकि हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ए का वैल्यू होना चाहिए, एडजॉइन का वैल्यू। एडजॉइन तो मिल गया आपके पास, अब मॉड चाहिए तो मॉड ए निकाल लेते हैं गुरु। मॉड ए निकालने का तरीका याद है ना, पहले 1 लीजिए, फिर ऐसे डब्बा कुछ याद आया, फिर माइनस लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर इस तरह डब्बा कुछ याद आया, 3 लीजिए, इस बार प्लस लीजिए, फिर इस तरह डब्बा। अगर याद हो आपको तो बताया था एक प्लस होता है, फिर दूसरे माइनस में लेते हैं, फिर तीसरा प्लस में, यानी प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में। याद आया? अब 1 लिए हैं, ये 1 लिया गया है तो 1 किस में है? इसमें है और इसमें है, तो बचा कौन? ये वाला, यानी 2 0 4 5 यहां तक। अब बारी आई 2, जब 2 लोगे तो 2 इसमें है और इसमें है, तो बचा कौन? 0 0 0 0 4 5। ठीक है। उसी तरह जब 3 लोगे तो 3 इसमें है, यानी इस लाइन में और इस लाइन में, तो बचा कौन है? 0 0 0 2 यहां तक। फिर इसके बाद मॉड ए बराबर 1 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 -0 -2 0 0 0 0 0, यानी मॉड ए कुल मिला कितना मिल रहा है आपको? 10 एकम 10, ये भी 0 ये भी 0 सब गया, यानी मॉड ए मिल गया 10। अब आपको क्या निकालना है गुरु? बच्चा लोग निकालना है आपको ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला लिखना 1/mod a इंटू एडजॉइन, यही है। अब आपको करना कुछ ना है, 1 लिखना है, मॉड ए का वैल्यू कितना है? 10, एडजॉइन का वैल्यू कितना है? 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 हो गया, सवाल खत्म।
इतने पे लाके छोड़ दोगे, 5 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। अब जो बोल रहा हूँ उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन हर हालत में, अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो 95% से ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जैसे नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे इसके बाद जो क्वेश्चन बताने वाला वो बात तो आपको पहले से ही पता होगा कि 8 नंबर में आता है, यानी इतना पॉपुलर, इतना वायरल क्वेश्चन है। समझ आई मेरी बात? ये क्वेश्चन हर हालत में फंसता है। कौन? अबीव विधि द्वारा एक्स वाई जेड का मान निकालना। अब अबीव विधि द्वारा एक्स वाई जेड का मान निकालना भी एकदम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी ए इनवर्स निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। अब ए इनवर्स निकालने तो आपको आ ही गया। जब ए इनवर्स निकालने आ गया तो सवाल पूरी तरह समाप्त है। या कह लीजिए कि आप अगर ए इनवर्स अच्छे से निकालने आ जाता है तो आप चौथे चैप्टर पे कब्जा कर लेते हो, उसमें बेहतर मार्क्स लाते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब एक्स वाई जेड कैसे निकाला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों पूरा दिलो दिमाग से एकदम अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100 में 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और वो भी 8 मार्क्स का। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। जब आप पेपर दे के आना और इस टाइप का क्वेश्चन ना मिले 8 नंबर में, तो आप जो कहो पेट भर के आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के गाली दे देना, लेकिन भरोसा रखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही चुटकी में समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमें आबीव विधि से इस समीकरण को हल करना है, और हमारा मकसद क्या है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। कुल मिलाकर इसे हल करके क्या निकालना है? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। और ये फार्मूला यूज करना होगा, ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स। अब इसमें एक्स क्या है, बी क्या है, ये इनवर्स कैसे निकलेगा, सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले जो समीकरण दिया है यहां से तुम ए का वैल्यू निकालो, क्योंकि जब तक ए नहीं निकालोगे तब तक ए इनवर्स निकाल नहीं पाओगे। तो ए कैसे पता चलेगा? देखो, एक्स वाले लाइन में एक्स वाले को रख देना, वाई वाले को वाई की, जेड वाले को जेड की। यहां सामने कुछ नहीं तो 1 होता है, पता है ना? तो 1 आ गया, 2 आ गया, एक्स के सामने कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ वाई के सामने कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा? -1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, प्लस रहेगा तो प्लस मत लिखना, लेकिन सामने माइनस रहे तो उतार देना, ठीक है। अब बारी आती है जेड की, कितना हो जाएगा? 1 -3 और ये 1। ये हो गया ए का वैल्यू। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, बी चाहिए ना। बी कहां से मिलेगा? बहुत ही सिंपल सी बात है। जो बराबर के इधर पूरे वैल्यूज दिख रहे हैं वो बी है तुम्हारा, 4 0। तो अब बताओ, यहां तक क्लियर है? बस मेरे ऊपर भरोसा रखो ना मेरे भाई, कठिन से कठिन सवाल आपका आसान बना दूंगा। अब रही बात कैपिटल एक्स कहां से मिलेगा। कैपिटल एक्स क्या है? हमें निकालना क्या है इसमें? स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो वही चीज इसमें लिखोगे, एक्स वाई जेड। अब बताओ, यहां तक हो गया। अब जब यहां तक हो जाएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी तो मिल गया, एक्स भी मिल गया, लेकिन ए इनवर्स नहीं निकला है। तो ए इनवर्स जस्ट अभी इससे पीछे मैंने सिखाया। अगर मैं यहां पे दोबारा ए इनवर्स करूंगा तो समय बहुत लॉस होगा, यानी इस वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ए इनवर्स का वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा, और आप साइड में जरूर निकालना, ठीक है? निकालना सिखाई दिया हूं। अगर डाउट होगा तो पीछे वाले क्वेश्चन को आप आराम से देख के कर सकते हो। अब इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं। तो मैंने ए इनवर्स को लिख दिया, ठीक ना? ए इनवर्स का वैल्यू इतना आएगा, आप अलग से जरूर निकालना, ठीक है? एक बार चेक कर लेना तुम्हारा भी इतना आ रहा है या नहीं। जब ए इनवर्स निकल जाए तो उसके बाद इस फार्मूले का इस्तेमाल कर दोगे, यानी ए इनवर्स इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। अब वैल्यू पुटअप कर दो। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है? 1/10, 422 -505, 1 -2 3। अब बी का वैल्यू कितना है दोस्तों? यहाँ पे देख ही सकते हो, 402। फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास एक्स तो पता ही है क्या होगा, एक्स वाई जेड। अब आपको करना क्या है? अगर मैं एक शब्दों में कहूं तो अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हो तो लगभग मान के चलो कि सवाल आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है? कैसे होगा अब आगे दिखाता हूं मैं। इसे मिटा दो पहले। अब दोस्तों यहां तक मैंने बता दिया क्या करना है। उसके बाद जब आप वैल्यू रख लोगे, उसके बाद इसका और इसका क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है दो अवयव का, तो आप मेरे 3rd चैप्टर को जाकर देख सकते हो। 1 शॉर्ट वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है? इसके एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा। उसमें आपको टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा और बेसिक भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों? जरूर देखिएगा अगर आप नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले हम इसे 1/10 उतार लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। हम रो 1 लेंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाले का पहले के साथ, बीच वाले का बीच वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, लेकिन जोड़ के लिखेंगे, ठीक है? तो 4 चौक 16, क्लियर है? 2 का जीरोस करेंगे तो 0, फिर 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4। चलिए, ठीक है? अब इसका काम हो गया। उसी तरह सेकंड वाले को लेंगे, पहले का पहले के साथ, बीच वाले का बीच वाले का, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस रहेगा, ठीक है? 0 का जीरोस करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 का ऐसे करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? फिर आती है बारी किसकी? तीसरे वाले की। तो इसका पहले का पहले के साथ, 4 एकम 4, बीच वाले के साथ, तो -2 का 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। समझ आई मेरी बात है? 3 का 2 से करोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर आ जाएगा
एक्स वाई जेड, यहां तक क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा 1/10, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 और 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 20। नीचे में 20 में से 10 घटा दोगे क्योंकि -20 है ना, -20 और +10 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 4 और 6 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बराबर एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, अब ये 1/10 क्या है, डिवाइड में है ना, तो ये 10 का इससे भी भाग होगा, 10 का इससे भी भाग होगा, 10 का इससे भी भाग होगा। डिवाइड मतलब 10 का 20 से, जैसे 20 का 20/10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा कटने के बाद, होगा कि नहीं, कितना होगा दोस्तों, 2। 10 का 10 से काटोगे तो -1 आएगा, क्योंकि माइनस से तो रहेगा ना, 10 10 कट के 1 हो जाएगा, 10 और 10 कट के नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आया कितना आपके पास, एक्स वाई जेड। एक्स के सामने 2 यानी एक्स का वैल्यू 2, वाई के सामने -1 यानी वाई का वैल्यू -1, जेड के सामने 1 तथा जेड का वैल्यू 1। सवाल खत्म। इतना ही करने पे आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। अगर देखा जाए ध्यान से तो इधर कोई तामझाम नहीं है, केवल और केवल जो इस सवाल को लंबा बनाता है वो है आपका केवल और केवल क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना सिखाई दिया है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी पता चल गया कि 8 नंबर कैसे बटा हुआ है। 5 नंबर आपको ए इनवर्स निकालने पे दिया गया है और बाकी का जो आप सेक्शन करते हो उस पे 3 मार्क्स है। यानी कुल मिला के ये प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जब भी क्या 100% पूछा ही जाता है। समझ आई मेरी बातें। उम्मीद करता हूं यहाँ पे इस चैप्टर में जितनी भी सारी चीजें बताई है, अब आप जा करके एक्सरसाइज जाके लगा के देख लो, एक्सरसाइज लगभग आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाना। जय हिंद, जय भारत।